बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वचन। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। आप अपनी किताब में देखिए बच्चों, ठीक है। रवि ने अपना जन्मदिन मनाया, उसे अनेक उपहार मिले। मेहमानों के जाने के बाद उसने अपने सारे उपहार अपनी माताजी तथा बहन के साथ बैठकर खोले। आओ उसे क्या क्या मिला, आओ देखें उसे क्या क्या मिला। रवि के दोस्त रमेश ने उसे 4 गेंदें उपहार में दी। रवि के मामा जी उसके लिए एक गाड़ी लेकर आए। बहन करिश्मा ने उसे पेंसिलें दी। माँ उसके लिए घड़ी लाई। पिताजी ने उसे पुस्तकें दी। नानी जी उसके लिए खिलौने लाई और नाना जी ने उसे एक कमीज दी। बच्चों, रंगीन शब्दों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं अपने एक होने का तथा कुछ वस्तुएं अनेक होने का बोध करा रही हैं। जैसे गेंदें, पेंसिलें, पुस्तकें और खिलौने शब्दों से उनके अनेक होने का पता चलता है, यानी एक से ज्यादा होने का पता चलता है। तथा गाड़ी, घड़ी और कमीज शब्दों से उसके एक होने का पता चलता है, यानी वो एक है। वचन का अर्थ है संख्या। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज जो एक है उसको एक वचन बोलते हैं, और जो एक से ज्यादा चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन। यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसको क्या बोलते हैं? वचन, जो कि आपके पाठ का नाम है वचन। ठीक है बच्चों, तो अब एक वचन के शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, पेज पलटिए और ऊपर जो चित्र दिए हुए हैं उनको देखिए, और जिस चित्रों के नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, और वाक्यों में जो हरे रंग का वाक्य है बच्चों उसको देखिए, वो एक वचन शब्द है। यह गुलदस्ता कितना सुंदर है, मैं केला खा रहा हूँ। यह पुस्तक तुमने कहाँ से खरीदी? यह मेरी कमीज है। ऊपर दिए गए वाक्यों में गुलदस्ता, केला, पुस्तक तथा कमीज एक संख्या को प्रकट कर रहे हैं। इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये चीजें एक हैं, एक एक चीजें हैं ना। ये एक वचन उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? एक वचन के उदाहरण है। अतः कहा जा सकता है कि जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। किसको कहते हैं एक वचन? जिस शब्द से, जिस किसी भी संज्ञा शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसको एक वचन कहते हैं। ठीक है। अब बहुवचन, बहुवचन किसको कहते हैं? देखिए चित्रों के नीचे वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में हरे रंग को ध्यान से देखिएगा, जो हरे रंग से लिखे हुए हैं उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? ये केले मेज पर रख दो। दूसरा है अलमारी में पुस्तकें रखी हैं। मिठाई पर मक्खियां बैठी हैं। मेज के साथ 4 कुर्सियां रखी हैं। अब देखिए बच्चे, ऊपर दिए गए वाक्यों में केले, पुस्तकें, मक्खियां तथा कुर्सियां शब्दों से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी बहुत ज्यादा होने का पता चलता है, एक से ज्यादा होने का पता चलता है। तो ये बहुवचन के उदाहरण है। अतः क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन क्या होता है? जो कोई चीज एक से ज्यादा है, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, उससे भी कई ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। अब विशेष क्या है इसमें? अब बच्चों देखिए, हमारे वहां ना हिंदी में जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं? अध्यापक जी कक्षा में आए। जो ये आप और जा रहे हैं, ये जा रहे हैं किस में लगता है? वैसे बहुवचन में लगता है। लेकिन अगर हम किसी को आदर के साथ बोल रहे हैं हिंदी में तो ये शब्द एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। और अध्यापक जी कक्षा में आए, तो ये शब्द जो है, अगर किसी को आदर के साथ, सम्मान के साथ हमें बोलना होता है किसी से, तो हम इस तरह से बोलते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चे, वचन संबंधी कुछ प्रमुख नियम।
क्या क्या नियम होते हैं? आकारांत अर्थात आ की मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का वचन बदलते समय बिंदी नहीं लगाते हैं। जैसे पंखा का पंखे, पंखे नहीं होगा। ख में ए की मात्रा लगा के बिंदी नहीं लगेगी ना, तो सिर्फ पंखे होगा। छाता का छाते होगा, छाते नहीं होगा, बिंदी नहीं लगेगी ए की मात्रा में ना। तो इस तरह से आकारांत अर्थात आ की मात्रा से अंत होने वाले, यानी कि आ की मात्रा से जो शब्द खत्म हो रहा है उसमें पुल्लिंग का वचन बदलते समय बिंदी नहीं लगाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों का। और बच्चे जो शब्द ई से शुरू होते, ई पर खत्म होते हैं, जैसे नदी, दवाई, चाबी आदि ईकारांत शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जिसमें ई की मात्रा से शब्द खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ईकारांत शब्द कहते हैं। तो क्या कौन कौन से शब्द हैं वो? नदी, दवाई, चाबी आदि। इन ईकारांत शब्दों का वचन बदलते समय पहले इन्हें ईकारांत किया जाता है, यानी छोटी ई लगाई जाती है, फिर या जोड़ दिया जाता है उसमें। ठीक है, जो बड़ी ई से खत्म होते हैं जो शब्द, उसमें पहले तो छोटी ई का प्रयोग किया जाता है, उनको इकारांत यानी छोटी ई लगाई जाती है उसमें, छोटी ई की मात्रा, और फिर उसमें यानी यो में चंद्र बिंदु लगा दिया जाते हैं। ठीक है, यो में आ की मात्रा लगा के या लगा के उसमें चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे नदी का क्या हो जाएगा? नदी किससे खत्म हुई है? देखिए, नदी, बड़ी ई की मात्रा है ना नदी में, दो में, तो नदी का बहुवचन बनाने के लिए, यानी कि अगर ढेर सारी नदियां हैं तो उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाएगा? छोटी की मात्रा लगाई जाएगी नदी, दो में, बड़ी को छोटी की मात्रा में बदल दिया जाएगा और या लगा दिया जाएगा, या चंद्र बिंदु। ठीक है, तो नदियां हो जाएगा, दवाई का हो जाएगा दवाइयां, चाबी का हो जाएगा चाबियां। ठीक है, तो कुछ शब्द नीचे दिए हुए हैं। वैसे तो हम लोग रोज ही इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना बच्चों, तो लेकिन कुछ शब्द आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन के, इनको आप लोग पढ़िए। जैसे दिया है, पुस्तक का बहुवचन है पुस्तकें, बेटा है एक वचन, बेटे है बहुवचन, पत्ता का पत्ते, कपड़ा कपड़े, कमीज का बहुवचन कमीजें, औरत का औरतें, माला का मालाएं, नदी का नदियां, पूरी का पूरियां, टोपी का टोपियां, वस्तु का वस्तुएं ना। देखिए, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों, हमने पूरे इस पाठ में क्या सीखा कि वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या, और शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो मुख्य भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसको एक वचन कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक होने का यानी अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाए तो उसके लिए भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, हमारा चैप्टर पाठ 7 यहीं पर खत्म होता है। पाठ 7 है वचन, और मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए गुड बाय।